एकदम एक आवाज नहीं। 10B भी देख रहे हैं, बहुत स्मार्ट हो गया। Take out the copy. I'm telling to you all, only copy and pen, you all take out. We are discussing regarding nutrition. Okay? So I think right from steps involved in nutrition, it was completed. Yes or no? Was it completed? Or should I tell once again? No need. So earlier we have discussed the steps right from ingestion, then mastication, then digestion, then absorption, assimilation, and last was ingestion. Ingestion means taking food from outside, and food is biologically known as what? Organic complex compound. Okay? So the main motto behind nutrition is what? Earlier I have told, कैसे डिफाइन करोगे न्यूट्रिशन को? टेकिंग फूड एंड गेटिंग एनर्जी, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। तो टेकिंग फूड इज डिफिकल्ट टू बी ब्रोकन डाउन एंड टू बी डाइजेस्टेड एंड टू बी एब्जॉर्ब फाइनली। तो हम लोगों ने क्या देखा था? व्हेन वी टेक फूड, ठीक है, एंड इट इज मोर और लेस एक्सपेक्टेड दैट वी आर टेकिंग बैलेंस डाइट, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन में पढ़े होंगे कि बैलेंस डाइट में दे शुड प्रेजेंट इन फिक्स्ड एंड प्रोपोर्शनेट रेशियो। तो ऐसा थोड़ी है कि स्प्रिंग बैलेंस लेके एवरी टाइम बैठते हो कि फैट इतना है कि नहीं, प्रोटीन इतना है कि नहीं, नथिंग। इट इज एक्सपेक्टेड दैट वी आर कंज्यूमिंग बैलेंस डाइट वेयर ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। तो डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? दे शुड बी हैमर्ड। और हैमरिंग किस चीज से होती है? फिर आवाज नहीं आ रही। हैमरिंग विथ एंजाइम, एंड एंजाइम बाय नेचर इज व्हाट? प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। Am I clear? और हमने पहले भी कहा था लास्ट क्लास में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। बताया था ना हमने कि इसका लॉक एंड की सिस्टम होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट का, ठीक है। ये इस टाइप का होता है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ये दोनों क्या बनाते हैं? एंजाइम, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड देन
एंजाइम एक्ट्स एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो समझ में आता होगा, कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एनी मॉलिक्यूलर चेंजेस। समझ में आया? तो दिस इज द थिंग, ये एंजाइम की कहानी है कि इतने फूड सब्सटेंस होते हैं कहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑल nutrients in food, they are present where? Anyone? Section B. तो बताओ कौन सा ऐसा प्लेस है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जहाँ सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड देयर इज रिगरस बायोकेमिकल रिएक्शंस देयर? टेल मी द इट इज ड्यूडेनम एंड जेजुनम। देखो कॉपी पे देखो, इज इट रिटन और नॉट? रिगरस बाय, मे बी ए क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको नोट डाउन कर लो। रिगरस बायोकेमिकल रिएक्शंस, रिगरस बायोकेमिकल रिएक्शंस taking place in duodenum and jejunum of the digestive tract. Duodenum and jejunum of the digestive tract. समझ में आया? और duodenum को हमने क्या कहा था? It is the opening end of small intestine. Again a question for MCQ. It is called as opening end. किसको कहते हैं? ठीक है, तो क्या हुआ देखो, फिर ब्रीफ में हम बोल रहे हैं। फूड जब तुम लेते हो, you have set of teeth, it is chewed properly, ठीक है, और with the help of molar, premolar, incisor, canines, सारे सेट हैं हमारे पास, है ना? कि कोई किसी में लैकिंग भी है नहीं ना? तो फूड इज च्यूड प्रॉपरली। और होता क्या है कि जैसे फूड लेते हो, ठीक है, तो देयर इज इंफॉर्मेशन रिसीव टू द सलाइवरी ग्लैंड कि नाउ इट्स टाइम टू सिक्रीट सलाइवा। हमने बताया था ना लास्ट क्लास में, वी आर नथिंग जस्ट ए पपेट इन हैंड्स ऑफ दीज टू सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो भी हमारा एक्ट होता है, वी आर नॉट डूइंग सेल्फ, हम लोग खुद से नहीं करते हैं, इट इज ऑल द कमांड गिवन बाय ब्रेन। ब्रेन हमेशा कमांड सेंड करता है एंड द रिस्पॉन्स और स्टिमुलस आवर सिस्टम रिसीव, तो अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करते हैं। तो फूड को च्यू किया, सलाइवा सिक्रीट हुआ। सलाइवा कंटेन्स कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम जूसेस एंजाइम कंटेन करता है। तो इट कंटेन्स काइलिन, बताया था ना हमने, ETYLIN, काइलिन, या उसको कहो कि सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये अमाइलेज का pH क्या होता है? 6.223, ठीक है, इसलिए ये अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो इट एक्ट्स ऑन, इट मिक्सेस विद द च्यूड फूड, और उस फॉर्मेट ऑफ फूड को क्या कहते हैं? बोलस, दैट इज बोलस। बोलस इज व्हाट? च्यूड फूड मिक्सेस विद सलाइवा, ठीक है। अब ये बोलस क्या हुआ? ओसोफेगस, ठीक है, ओसोफेगस से कंडक्ट हुआ, ठीक है, एंड इट विल गो टू द स्टमक। स्टमक में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, मीनियल, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैविंग 3 लेयरिंग्स, और हर एक लेयरिंग एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है।
एक ने किया HCl, दूसरे ने प्रोपेप्सिन जो इनएक्टिवेटेड एंजाइम है, और तीसरे ने क्या किया, म्यूसिन, म्यूकस। ठीक है, तो स्टमक में फूड कितने आवर्स में, भी ये क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। कभी कभी ऐसा भी होता है, इट मे बी डिलेड। तो अगर डिलेड है या अर्ली है तो दैट इज ऑल्सो ए कॉज फॉर प्रॉब्लम। ठीक है, क्वाइट डिलेड। तो ये 3 to 4 आवर्स में क्या होता है, कौन सा काम होता है, तो वहाँ जो प्रोपेप्सिन PP जो है, प्रोपेप्सिन एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम है, तो जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा इट कैन नॉट ब्रेक द प्रोटीन। अभी हमने बताया ना कि हर एक एंजाइम अपने ही सबस्ट्रेट को वो ढूंढता था। ठीक है, एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। मेले वाली बात हमने बताया था ना, एक कहानी 10B, एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन। हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि सपोज यू आर 4 or 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर, यू आर गोइंग टू सम फेयर, मेला इसको कहते हैं। अगर एक मिस हो जाता है उस क्राउड में, ठीक से बैठो, इफ वन इज मिसिंग, तुम 5 गए थे तो नेचुरल है कि 5 रिटर्न हो गए, एक मिस हो गया, उसको क्या करोगे, ढूंढोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिला तो किसी और को पकड़ के ले आओगे कि 5 गए थे तो 5 होना चाहिए, नहीं ना। यू विल सर्च योर ओन सबस्ट्रेट, इजंट इट। तो एंजाइम की भी कुछ वैसी ही कहानी है कि इट विल सर्च इट्स ओन सबस्ट्रेट। जैसे हमने बताया कि ड्यूडेनम और जेजुनम में वो कॉम्प्लेक्सिटीज है, मतलब कि सारे ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उस फूड मटेरियल में। वहाँ क्या होगा कि वो हर एक एंजाइम अपने ही सबस्ट्रेट को ढूंढेगा टू एक्ट अपॉन। तो एक्ट अपॉन क्या होगा, डिग्रेडिंग। ठीक है, हैमरिंग होगा। तो यहाँ स्टमक में कौन से काम हो रहे हैं, ये इनएक्टिवेटेड एक्टिवेट होगा। कैसे होगा, विथ HCl। ठीक है, और अब ये क्या बनाएगा, पेप्सिन। नाउ पेप्सिन इज एक्टिवेटेड, ये हमेशा एक्ट अपॉन करेगा किस पे, प्रोटीन पे। ठीक है, ये दूसरे सबस्ट्रेट को टच नहीं करेगा। और प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में बहुत लेट होता है, एंड आई थिंक नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव टोल्ड दिस फैक्ट। ठीक है, तो स्टमक में क्या होता है, फर्स्ट डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, और दूसरा चीज क्या था, HCl के साथ ये एक्टिवेट हुआ। तो इससे अब देखो थोड़ा सा हम लोग अदर वेज इसको डिस्कस करते हैं कि HCl इज मस्ट। लेकिन अगर ये HCl का ओवर सिक्रीशन हुआ, हाइपर सिक्रीशन हुआ, तो क्या होगा, इट स्टार्ट्स कोरोडिंग द इनर लेयर ऑफ स्टमक, और ये कोरोडिंग के बाद क्या होगा, अल्सर। इट विल क्रिएट अल्सरेटिक। ठीक है, या सुनते होंगे किसी को हैबिट है, बहुतों को, कि फॉर ए लॉन्ग टर्म, नॉट 2 दिन 10 दिन और 1 महीने से, इफ ही और शी इज हैबिचुएटेड टू लीव एम्प्टी स्टमक फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो वो बाद में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। सुने हो ना, हैव यू हर्ड और नॉट। तो ये एसिडिटी क्या है, HCl तो सिक्रीट हो रहा है बट यू हैव नॉट टेकन एनीथिंग, तो ये कुछ काम तो करेगा ना। तो इट स्टार्ट्स कोरोडिंग द इनर लेयर। ठीक है, और वो क्योर नहीं हुआ, तुम्हारी आदत नहीं सुधरी, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उंड बना देगा, एंड इट विल क्रिएट ए सीवियर प्रॉब्लम, पेप्टिक अल्सर। सुने हो ना, तो दिस विल बी द थिंग हैपन्स। ठीक है, और ये जो इसका काम क्या है, म्यूकस का, इसका बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले इसका योगदान है, इट मेक्स द सरफेस सुटेबल
फेवरेबल फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए ये स्लिपरी सरफेस इज मस्ट। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? म्यूकस। ठीक है। और दूसरा क्या है? इट मेक्स द एरिया और ट्रैक फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। ठीक है। ये किसी भी कोई भी एंटीजन का अटैक होता है तो उसको ये डिबार्ड ऑफ करता है, फ्री करता है। इट इंक्रीजेज द इम्यूनिटी। एम आई क्लियर? ठीक है। अब यहाँ से फूड कहाँ गया? ड्यूडेनम। ठीक है। ड्यूडेनम और ड्यूडेनम में क्या होता है? रिसीविंग एंड हमने क्यों कहा? वाइड, दो डक्ट्स ओपन होते हैं। हाँ, एक वन कमिंग फ्रॉम पैंक्रियास, अदर फ्रॉम लीवर। ठीक है। तो पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट कहाँ पे मिले? इसमें, ड्यूडेनम। ठीक है। और ड्यूडेनम और दूसरा जो है जेजुनम, जेजुनम, ये दोनों में क्या होता है? रिगरस बायोकेमिकल रिएक्शंस, क्योंकि सारे कंस्ट्रेंट यहीं पे हैं। अब पैंक्रियाटिक डक्ट अपने साथ क्या लाएगा? पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम, नंबर ऑफ एंजाइम्स अवेलेबल रहते हैं, मिक्सअप रहते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, न्यूक्लियस, लाइपेज, ठीक है, अमाइलेज एक्सेट्रा। अब ड्यूडेनम और जेजुनम के बाद ये थर्ड पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम। तो इलियम का हमने क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया था, है ना? और ये माइक्रोविलाई है। तो जैसे फूड यहाँ क्रॉस करेगा, वाइब्रेशन इज कॉज्ड बाय द माइक्रोविलाई। और ये क्या है? यहाँ पे कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू है जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो एज सून एज द फूड रीचेस टू दिस पार्ट, अब देखो ये लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ भी छोटे छोटे ग्लैंड्स लगे होते हैं इनर सरफेस ऑफ इलियम पे, जिनको कहते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड। ठीक है। और वो इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा? इंटेस्टिनल जूस, जिसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। वो क्या है? सकस एंटेरिकस। समझ में आया? सुन रहे हो? और वो जो इंटेस्टिनल जूसेस है, इसके साथ भी बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट हैं, जैसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइनोपेप्टाइडेज, न्यूक्लियस, लाइपेज, इतने सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। और ये जो हमने बताया कार्बोक्सी एंड अमाइनोपेप्टाइडेज, इनका सिक्रीशन है ओनली टू टारगेट द प्रोटीन। अब देख रहे हो कि प्रोटीन कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये ब्रेकिंग हो रहा है इसका, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म इज क्वाइट लेट। तो ये थर्ड टाइम्स डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है। ठीक है। लेकिन जस्ट रिकॉल द सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट आई टोल्ड, कि इतने डिग्रेडेशन के बाद भी जब ब्लड का फ्लो अंडर वेरी हाई प्रेशर कैपिलरीज में आता है, तो क्या होता है? डेलिकेट लेयरिंग है वो रप्चर कर गया और ब्लड कम्स आउट, जिसको हमने क्या बताया था? टिश्यू फ्लूइड। याद आ रहा है कुछ? इन सर्कुलेटरी सिस्टम याद है या नहीं है? ऑनलाइन ऑफलाइन सब में वही हाल है। तो दिस इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग प्रोटीन। अब इसके बाद ये इलियम में क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज कोलोन,
and second that is rectum. ठीक है, अब देखो इलियम और कोलोन के बीच में, सपोज ये इलियम है, ये कोलोन है, एग्जैक्ट एट दिस जंक्चर एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, याद आ रहा है? इसी पे एग्जैक्ट एट द जंक्चर ऑफ इलियम एंड कोलोन, इसको क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या सीकम। ठीक है, और ये शो करता है, इसका अभी क्या है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में, बट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, लेकिन इट्स प्रेजेंस शो व्हाट, दैट इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस। ये एकमात्र इवोल्यूशनरी फैक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ठीक है, और ये फंक्शनल था एक समय में। एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे कि व्हेन फायर वाज नॉट डिस्कवर्ड, तो क्या होता था? पीपल दे यूज्ड टू लिव ऑन रॉ मटेरियल, या वो फ्लैश हो या फ्रूट हो या वेजिटेबल हो। तो ये जो अपेंडिक्स था सीकम, इट वाज वेरी मच फंक्शनल एट दैट टाइम। समझ में आ रहा है? ठीक से बैठिए। इट वॉज वेरी मच फंक्शनल एट दैट टाइम। क्यों? कि इसने जो एंजाइम सिक्रीट किया था, सॉरी जूसेस, एंड हैविंग द एंजाइम, और वो क्या था? इट वॉज वेरी मच इफेक्टिव फॉर डाइजेस्टिंग, फॉर डिग्रेडिंग द रॉ मटेरियल्स ऑफ, ये फ्लैश या रॉ मटेरियल की जो आदत थी लोगों को एंशियंट टाइम में, तो हाउ दे वेर एबल टू डाइजेस्ट इट, उनका डाइजेशन होता कैसे था? ये जो सीकम था, ये डाइजेस्टिव जूस विथ एंजाइम सिक्रीट करता था, जो कि रॉ मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करता। अभी कभी देखे हो किसी को रॉ खाते हुए? तो दिस इज द, चूँकि हम लोग वी आर नॉट यूज्ड विद द एडवांसमेंट ऑफ एज, तो ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड फॉर्म में हो गया। अब यहाँ देखोगे हेरिडिटी का जस्ट इंट्रोडक्टरी जब पढ़ाएंगे तो उसमें लेमार्क्स और डार्विन्स थ्योरी भी आती थी। ये दोनों बोथ ग्रेट साइंटिस्ट, they were just after the search of origin of human species. उनकी वही चिंता थी, एंजाइटी थी कि ये स्पीसीज का ओरिजिनेशन, आई एम जस्ट वॉचिंग यू बोथ एंड लेट मी फिनिश द क्लास देन आई विल कम। तो ये दोनों की एंजाइटी वही थी कि ये स्पीसीज का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। तो लेमार्क ने एक थ्योरी बताई थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। ये वहाँ वही एप्लीकेबल, एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल, कि जिस ऑर्गन को तुम जितना एफिशिएंटली यूज करोगे, फ्रिक्वेंटली यूज करोगे, दैट विल बी मोर शार्पन एंड इफेक्टिव। जैसे राइट हैंड से यूजुअली बहुत सारे लोग राइट हैंड से लिखते हैं। इफ आई से यू टू राइट विथ लेफ्ट हैंड, तो विल यू गेट कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस होगा लिखने के लिए? नहीं। तो ये क्या शो कर रहा है? यू आर यूज टू राइट, तुम नंबर ऑफ टाइम्स, एवरी टाइम यू आर यूजिंग दिस राइट हैंड, सो इट इज वेरी एफिशिएंट और इवॉल्व इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड। समझ में आया? तो ये यहाँ पे सिकम की हालत थी। अब इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए ये लेकिन प्रेजेंट है हमारे बॉडी में रिड्यूस्ड फॉर्म में। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं रूडिमेंट्री ऑर्गन्स, दे आर प्रेजेंट बट नो यूज। तो ये क्या शो होता है? दे आर प्रेजेंट ओनली टू शो
that evolution has taken place. हम लोग completely evolved है ना? हाँ? कच्चा सामान खाना स्टार्ट कर देता है तो मैम वो फिर वापस से नहीं, not for 1 or 2 days. अब जैसे you have some disease or violation, doctor has told you not to touch this thing that thing, लेकिन क्या तुम 1 दिन और 10 दिन खा लोगे तो that is not going to affect adversely, तो वही हालत, ठीक है? Is that all clear? तो this was the thing happening in digestion. अब यहाँ पे जब complete और maximum absorption of food हो जाता था, it was all having the blood capillaries. Blood capillaries की networking तो हमारे body में पूरे part में है. तो जैसे food absorb हो जाता था, वो immediately mixes to the blood. कैसे? Through diffusion. ठीक है? और जब ब्लड में मिक्स हो गया उसको कहते थे एसिमिलेशन. नाउ द ब्लड, चूँकि ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट फ्लोज टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो क्या हुआ, फूड थ्रू ब्लड हमारे पूरे सिस्टम में आ गया, है ना? अब जो रेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्ट अलॉन्ग विथ वाटर जो बच गया वो कहाँ आता था, कोलोन में. और माइंड कोलोन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. इसके बाद जो रेस्ट बचे तो वो कहाँ आता था, रेक्टम में. और रेक्टम में इनसाइड रेक्टम ओपनिंग विद द एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग, ठीक है? अब ये रेक्टम के पास अंदर में ये स्प्रिंटर मसल्स प्रेजेंट थे. स्प्रिंटर मसल्स है क्या? अगर किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रिंटर मसल, तो इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल. इज दैट क्लियर? और with the contraction and relaxation of the sphincter muscle, जो undigested part थे food के वो through anal opening remove होगा. ठीक है? इस प्रोसेस को देखोगे, लिख भी लेना, defecation. ठीक है? ejection भी कहते हैं, defecation. Should I write the spelling? It is also known as defecation. समझ में आया? तो 5 mark question is, should I think it is completed? Very important. Write down the mechanism of digestion. 5 marks. तो उसमें क्या करोगे? First you will make the diagram, then write the concerned organ. उसमें लिखोगे माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन एटसेट्रा. ठीक है? फिर लिखोगे मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में व्हेन यू हैव टेकन फूड अप टू लास्ट. ठीक है? पूरे सिस्टम को या तो इन लैंग्वेज लिख लो, नहीं तो बेटर टू राइट इन फ्लो चार्ट फॉर्मेट. दोनों ठीक. Should I think कि डाइजेशन ये रिवीजन चल रहा है माइंडेड, एंड नो आंसर आई एम गेटिंग फ्रॉम एनीवन. क्यों ऐसा हो रहा है? नाउ ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर. यू एनी क्वेरी यू हैव? कोई क्वेरी है तो पूछो. नो? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम यू हैव? कोई प्रॉब्लम पूछना है? नो? टेक इट आउट.